हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइट ईयर स्किल। मैं निस्सा हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग टर्म। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे बेसिक्स अकाउंटिंग टर्म के बारे में बताया है, जो कि हमने 10th पॉइंट तक हमने डिस्कस कर लिया है। और आज हम 11th पॉइंट, 12 पॉइंट से लेकर 15 पॉइंट तक डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को टैप जरूर करें। चलिए आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग टर्म, परचेज। अब ये परचेज होता क्या है? तो सबसे पहले परचेज वर्ड जो है, परचेज वर्ड का मतलब होता है किसी भी सामान को खरीदना, किसी भी गुड्स को परचेज करना, मतलब सामान को परचेज करना। अब सीधा सा लैंग्वेज में हम ये यूज़ करते हैं कि मैं गया मार्केट और वहाँ से मैंने 1 किलो शुगर परचेस करके लाया, मतलब 1 किलो मैंने चीनी खरीद के लाया। तो उसको अकाउंट्स के लैंग्वेज में हम परचेस करना बोलते हैं, या जनरल लैंग्वेज में हम लोग उसको परचेस करना बोलते हैं। अब अकाउंट्स के लैंग्वेज में परचेस दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप कौन कौन से? तो पहला होता है हमारा कैश परचेस, नगद खरीदी करना, कैश परचेस। दूसरा होता है हमारा क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेज मतलब उधारी में खरीदी करना, बिना पैसे के सामान खरीदना, बाद में पैसा चुकाना। ठीक है, तो परचेज के हमारे दो टर्म्स होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब कैश परचेज कहने का मतलब क्या हो सकता है? कैश परचेज कहने का मतलब ये कि हम पैसा लेके गए हैं और वहाँ पे पैसा दिए और सामान को परचेज किए, वो हमारा कैश परचेज। और क्रेडिट परचेज का मतलब ये होता है कि हमने सामान परचेज किया, किस में परचेज किया? उधार में, और दुकान वाले ने हमारे नाम की क्या की? एक एंट्री की, हमारे नाम पे उतने सामान को चढ़ा दिया। ठीक है, इसके बाद आता है परचेज रिटर्न। मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी हम अकाउंट्स मेंटेन करें तो उसे हम किसी दूसरे का है समझ के मेंटेन हम नहीं करते हैं उसको। हम जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको हम अपने बुक में एंट्री कर रहे हैं सोच के हम उसको एंट्री करेंगे। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमको उस क्वेश्चन पे एक्ट करना होता है। जैसे कि मान लीजिए बॉट अ पेन ₹500, मैंने 500 रुपये का पेन परचेस करके लाया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? पेन परचेस करके लाया मैंने 500 का, तो ये बेचा किसी और ने है, खरीदा किसी और ने है, लेकिन खरीदने वाला कौन? जो क्वेश्चन पढ़ता है वो खरीदने वाला, या जो क्वेश्चन पढ़ता है वो बेचने वाला बन जाता है। ठीक है, उसी तरीके से ये है। अब ये बात रही, मान लीजिए मैं एक दुकान वाला था और मैंने सामान परचेस कर लिया, क्योंकि बात यहाँ बिजनेस की हो रही है, पर्सनल किसी इंसान की नहीं हो रही है। तो हमने सामान परचेस किया, मैंने सामान परचेस करके ले आया। मान लीजिए मैंने 500 रुपये का 500 रुपीज़ का पेन परचेस करके लाया। अब मैं 500 रुपये का पेन परचेस करके ले आया। अब 500 रुपये का पेन परचेस करके लाया तो इसमें क्या हुआ? 100 रुपये का पेन क्या था? डैमेज था, डिफेक्टिव था, और मेरे नीड को फुलफिल नहीं कर रहा था, या मेरे बिजनेस की नीड को फुलफिल नहीं कर रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैं पहले परचेस करके लाया, तो मैं अपने खाते में एंट्री कर दिया। क्या एंट्री किया? कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब जनरल एंट्री करेंगे तो एंट्री को सीखेंगे, बट फिलहाल मैंने परचेज करके लाया 500 का पेन, और मैंने परचेज अकाउंट में ये लिख दिया कि मैंने 500 रुपये का पेन खरीद के लाया। ठीक है, अब उसमें से 100 रुपये का पेन डैमेज और डिफेक्टिव है। अब अकाउंट्स में हम उस सामान, सबसे पहले तो हम सामान को रिटर्न करेंगे। 100 रुपये का डैमेज पेन, जो डिफेक्टिव पेन था, उसको मैंने रिटर्न कर दिया। और वहाँ पे मैं क्या लिखा? परचेज रिटर्न नाम का एक अकाउंट ओपन किया और इसमें इस परचेज को मेंशन किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परचेज रिटर्न। जब हम किसी सामान को पहले खरीद के लाते हैं और ख़रीद के लाने के बाद उसे जब वापस कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? हमारा परचेज रिटर्न हो जाता है। इसको एक दूसरे लैंग्वेज में रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। इसके बाद एक होता है हमारा सेल्स। सेल्स क्या होता है? सेल्स मतलब होता है सामान बेचना,
सेल्स दो टाइप के होते हैं। सेल्स मतलब बेचना, और सेल्स के दो टाइप होते हैं। एक टाइप होता है कैश सेल्स, एक टाइप होता है क्रेडिट सेल्स। सेम टू सेम परचेज के जैसा भी सिचुएशन सेल्स का है। ये परचेज कौन था? जिसने सामान खरीदा। अब सेल्स कौन है? जिसने सामान बेचा। तो अब हम क्वेश्चन बना रहे हैं सेल्स का, मान लीजिए, तो अब बेचने वाले भी हम हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें ही बनाना है, क्योंकि अकाउंट्स हम मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ दोनों साइड के सिचुएशंस को हमें अकाउंट्स में समझना होता है कि परचेजर के साइड से क्या एक्ट हुआ, सेलर के साइड से क्या एक्ट हुआ, सेलर के साइड से कौन सी एंट्री होगी, परचेजर के साइड से कौन सी एंट्री होगी। इन सब चीज़ों को हमें मेंटेन करना होता है। तो खैर ठीक है, ये रही बात परचेज की। ठीक है, ये मैंने 500 का पेन खरीद के लाया और 100 रुपये का डैमेज पेन मैंने जिससे खरीदा था उसको मैंने परचेज रिटर्न में, मैं अपने खाते में परचेज रिटर्न पे लिखा और सामान को रिटर्न कर दिया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं सामान सेल्स किया, सेल्स में क्या हो गया? कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, ये भी चलिए ठीक है। अब इस एग्जाम्पल्स को मैं सेल्स रिटर्न से कोरिलेट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जो 500 रुपये का पेन था, ये जो 500 रुपये का पेन मान लीजिए मैंने ए ने खरीद के लाया था। ठीक है, कहाँ से? बी से। बी ने बेचा, ए ने खरीदा 500 रुपये का पेन। ठीक, इसने अपने खाते में क्या चढ़ा दिया? इसने अपने खाते में चढ़ा दिया कि मैंने 500 रुपये का सामान बेचा, और इसने अपने खाते में क्या चढ़ाया? मैंने अपने 500 रुपये का पेन खरीदा। इसने बेचने की एंट्री चढ़ाई, इसने खरीदने की एंट्री चढ़ा दी। चलिए, कैश सेल्स था या इसके लिए कैश परचेज था। इसने कैश में सामान परचेज किया और इसने कैश में सामान बेचा। दोनों के खाते में अलग अलग एक्ट्स हो रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक सिचुएशन ये आता है कि 500 रुपये का पेन इसने परचेज किया ए ने, जिसमें से 100 रुपये का पेन डिफेक्टिव था या डैमेज था। ठीक है, अब इसने ये सामान बी को रिटर्न भेजा कि मैं जो 500 रुपये का पेन लिया था उसमें से 100 रुपये का पेन डिफेक्टिव था। तो अब ये 100 रुपये का पेन यहाँ रिटर्न आया। क्यों? क्योंकि बेचा तो बी ने था, तो बी ने बेचा था तो 100 रुपये का सामान रिटर्न आया। तो बी उस वक्त अपने खाते में क्या एंट्री किया? सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स किया था, अब सेल्स ही उसका रिटर्न आ रहा है, तो हमने यहाँ पे सेल्स रिटर्न लिखा। इसको अकाउंट्स के लैंग्वेज में या क्वेश्चन में रिटर्न इनवर्ड भी किसी किसी क्वेश्चन में बोल देता है, तो ध्यान रखेंगे। रिटर्न इनवर्ड मतलब ये कि बेचा हुआ सामान वापस आया। रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर जा रहा है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब हमने जो सामान परचेज किया था वो जा रहा है वापस जहाँ से आया था। और सेल्स इनवर्ड मतलब उस केस में तो मैं परचेजर था, अब इस केस में मैं सेलर हूँ, तो अब मेरा क्या होगा? सेल्स इनवर्ड मतलब रिटर्न इनवर्ड। अब जो सामान मैं बेचा था वो रिटर्न मेरे तरफ अंदर की ओर आ रहा है, मतलब इनवर्ड हो रहा है वो। ठीक है, तो ए ने सामान खरीदा, बी ने सामान बेचा, ए ने सामान रिटर्न किया, बी ने सामान रिटर्न लिया। बी के लिए रिटर्न जो है वो आउट की तरफ हुआ और बी के लिए रिटर्न क्या हुआ? इन की तरफ हुआ। ठीक, इतना में सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा, किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, सेल्स कौन करता है? सेलर। परचेज कौन करता है? परचेजर। ठीक है, अब इस केस को मैं अब जब न्यूमेरिकल बनाएंगे उस वक्त मैं एक और इससे अच्छा एग्जांपल आपको दूंगा। अभी के लिए ये एग्जांपल बहुत काफ़ी है। इसके बाद हम आ जाते हैं, हमारा एक और टॉपिक है वाउचर। वाउचर का मतलब क्या होता है? कूपन। वाउचर को हम कूपन भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अकाउंट्स के लैंग्वेज में वाउचर्स का मतलब होता है एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो वाउचर होता है इट इज़ एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका एक एविडेंस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? वाउचर बोलते हैं। तो वाउचर वाउचर क्या है? सॉरी, एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब ये कौन से टाइप के होते हैं? तो वाउचर जो होता है, एक तो वो रिटर्न पेपर होता है जिसपे सेलर कुछ लिख के देता है या परचेस करने वाला कुछ लिख के देता है। दोनों तरफ से कुछ ना कुछ लिखने का काम होता है एक पीस ऑफ पेपर पे, उसको हम वाउचर बोलते हैं। अब ये वाउचर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे एक होता है हमारा कैश मेमो होता है, एक हमारा इनवॉइस होता है, एक हमारा बिल रिसिप्ट होता है, एक हमारा डेबिट नोट होता है, एक हमारा क्रेडिट नोट होता है। ये चीज़ ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा क्रेडिट है वो। ठीक है, एक क्रेडिट नोट होता है और एक डेबिट नोट होता है। और ये बहुत सारे वाउचर्स होते हैं। जब हम
वाउचर्स के चैप्टर पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि वाउचर्स किस किस टाइप के होते हैं, वाउचर्स को कैसे बनाया जाता है, वाउचर किस तरीके से बनते हैं, डेट, टाइम, एड्रेस जो भी है वो सब वहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम ये जानेंगे कि वाउचर्स हमारा क्या है। तो वाउचर इज़ एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन वेयर कैश मेमो, इनवॉइस, बिल रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, दिस ऑल रिसिप्ट्स और दिस ऑल वाउचर्स आर मेड। ओके, तो कैश मेमो होता है, इनवॉइस, बिल रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। डेबिट नोट परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न, या फिर क्रेडिट नोट परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न के केस में बनता है। ये जब हम उस चैप्टर पर जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। बट डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो होता है वो रिटर्न के केस में सेलर या परचेज़र अपने साइड से बनाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये टोटल 5 मैंने बेसिक टर्म्स बताए हैं जो अकाउंटिंग के होते हैं, और बहुत ही शॉर्ट वे में बताया है कि सेल्स रिटर्न उसमें क्या होता है। और इससे पहले कि जो भी हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के जो वीडियो हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। होप यू enjoy this video. Thanks for watching my video. Have a good day.